जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं, पहले तो सभी को, मेरी सोल फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आएगा। क्या वो आपसे इस बार मिलेंगे इस होली स्पेशल पर? क्या आपको मिलने वाला है? क्या वो आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपके करीब आएंगे या आपसे मिलने आएंगे? क्या है उनका एक्शन आपके लिए, क्या है उनके मन में? ठीक है, चलिए आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग हमेशा की तरह ऑल साइन है, सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं इस होली पर आपको क्या मिलने वाला है, क्या है उनके दिल में। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम में है 7 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, क्या आपसे बात करेंगे? हाँ, इनके मन में आपसे बहुत सारी, ढेर सारी बातें करने का है, लेकिन ये पर्सन पास्ट में खोए हुए हैं, पास्ट की चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपका इनके साथ हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस हो, बातें आजकल कम हो रही हैं, लेकिन हाँ, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है। और जो पास्ट में गुजर चुका है समय, उसको बहुत याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपके आसपास कहीं रहते हैं, हो सकता है एक मोहल्ले से हो और एक शहर से हो, एक गांव से हो। ठीक है, जहां एक दूसरे की जान पहचान अच्छी है और हो सकता है आपकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है। कुछ लोग हो सकते हैं कहीं कॉलेज में मिले हैं, स्कूल में मिले हैं, और या फिर आप कहीं कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां ये पर्सन आपको मिले हो। ठीक है, तो आपका इनके साथ पास्ट में काफी अच्छा बॉन्ड रहा है। उन चीजों को लेके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और ये पर्सन इस होली पर हो सकता है खुद चलकर आपके पास आए, आपसे मिलने आए, खुद ही आपको कोई कॉल मैसेज करें, क्योंकि इनके मन में आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, बहुत ज्यादा डिजायर है, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। कुछ अगर दोनों के बीच में मिस्टेक हो गई तो उसको दूर करना चाहते हैं आपसे बात करके। बट ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हो सकता है आप इनसे कुछ ऐसी बातें बोल दी हो आपने या फिर इन्होंने, जो आपको अच्छी नहीं लगती है।
ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड है, मिलने के लिए बेचैन है, बेकरार है। क्या मिस कर रहे हैं, पास्ट की चीजों को देख लेते हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ना एक ऑप्शन की तरह समझा था। ठीक है, जब आप इनकी लाइफ में थे तब इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके प्यार का मान सम्मान नहीं किया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि उस टाइम इनको कुछ और लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ और ऑप्शन थे। उनकी तरफ ये पर्सन बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूर थे उधर जाने के लिए, और उस टाइम ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे और आपके लिए वो प्यार, वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक से ज्यादा ऑप्शन की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, नहीं समझ पा रहे थे, इनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम। आपका प्यार, आपका केयर, आपकी तरफ इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन थे और उस टाइम ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो अब वही गलती को ये सुधारना चाहते हैं। सॉरी, गला खराब है मेरा। उस गलती को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम ये पर्सन आपके लिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें उस टाइम खुद से प्यार था, आपसे कोई प्यार नहीं था। और अब जब दूरी है, मजबूरी है, तब इन्हें आपका प्यार, आपका साथ, आपकी केयर नजर आ रही, याद आ रहा है वो समय जब आप इनके आगे पीछे घूमते थे ना, इनको दिन दिन भर में 10-10 बार कॉल मैसेज करते थे, वो समय इनको याद आ रहा है कि काश वो समय लौट कर आ जाए। अब ये उस टाइम में ना रिस्क लेने से डर रहे थे, अब इनको लग रहा है कि वही टाइम लौट कर आ जाए कि आप काश पहले जैसे बन जाए। इन्हें अब चारों तरफ से बाउंड्रीज नजर आ रही है कि अब क्या करें, फंस गए हैं बीच में। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो पल, वो मोमेंट जीना चाहते हैं जो पास्ट में गुजर चुका है। लेकिन इनकी एक आदत है बुरी, ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन लें, जो कि आप नहीं लेने वाले। आपने अपनी तरफ से इतने सारे एफर्ट लगाए थे, इनको मनाया था, इनको बार बार चेज किया, कॉल मैसेज किए, लेकिन उस टाइम ये अपनी मस्ती में चूर थे, इन्हें उस टाइम नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब आपने इनसे दूरी बना ली है, इनकी कॉल मैसेज का वेट करना आपने छोड़ दिया। एक होता है ना कि एक हद तक इंसान किसी का वेट करता है, तो आपने इनका वेट करना भी छोड़ दिया कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी आप रीडिंग इसलिए देखते हो, शायद आज पता लग जाए इसके मन में क्या चल रहा है, आज वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये पता लग जाए, तो आप इसलिए रीडिंग देखने आ जाते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इनकी उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दिल मानता नहीं है, दिल के आगे इंसान मजबूर होता है कि शायद बदल जाए, शायद चेंज हो जाए, उससे मेरे प्यार की कदर हो जाए। तो अब आपकी जो साइकिक एनर्जी है ना, इन्हांस हो चुकी है, आपकी इंट्यूशन पावर पहले से ज्यादा इन्हांस हुई है, और आप कहीं ना कहीं एक हीलर बन गए हो, खुद को हील कर रहे हो और लोगों को भी हील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन इनकी तरफ से आप बेफिक्र हो गए। अब आप इनको चेंज नहीं कर रहे, इनके आगे पीछे नहीं घूम रहे, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। अब इनको दुख हो रहा है इस बात का कि आप बदल कैसे सकते हैं, इनको आप पहले जैसा क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, बहुत लॉयल हो, बहुत इमोशनल हो। किसी के लिए अगर कुछ देने पर आ जाओ तो आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो। आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत बैलेंस किया अपनी तरफ से, बहुत कोशिश की कि रिश्ता बचा रहे, टूटे ना, खत्म ना हो, और ये पर्सन आपकी भावनाओं को समझे, आपकी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन उस टाइम ये चारों तरफ से घिरे हुए थे कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं, एक चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तो अब वही कमी इनको खल रही है। अब इनको कहते हैं ना कि इंसान जब दूर जाता है ना तो उसकी कमी महसूस होती है, तो अब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। आपके बिना इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं रुकी रुकी सी है,
इसलिए पर्सन अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुद चलकर आपके पास आना चाहते हैं। ये कहीं भी हो, ये दौड़कर आना चाहते हैं आपके पास। ये आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मिलना चाहते हैं आपसे, आना चाहते हैं आपके पास। दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इन पे बिलीव नहीं करोगे, ये रिश्ता आप हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। इनके जिंदगी में एक अंधेरा छा जाएगा फिर से। इनको डर है इस बात का कि पहले ये आपको इग्नोर करते थे किसी और के लिए, और अब आप इनको इग्नोर कर दोगे, इनकी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, इन पे भरोसा नहीं करोगे। तो ये पर्सन अब कंफ्यूज है कि मैं क्यों किसी और के चक्कर में पड़ा, क्यों किसी और के लिए मैं एक अच्छे पर्सन को छोड़ दिया। अब जिस ऑप्शन में अभी है भी कुछ लोग के पर्सन है, तो अब ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास जो पीस और शांति सुकून है, जो प्यार है, जो केयर है, वो कहीं और नहीं है। जो बात आप में है वो किसी और में नहीं है। ये पर्सन आपकी तरह दूसरों में तलाश रहे कि आप इनको दूसरे में मिल जाए, आपकी तरह कोई और इनको मिल जाए, लेकिन वो तो मिलने से गया। इसलिए पर्सन अब कंफ्यूज है। दूसरे ऑप्शन में जाकर भी ये पर्सन आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपको ही तलाश कर रहे हैं उसमें। और अब ये आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं कि दोस्ती के वास्ते आप दोनों टच में रहें, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहें। और ये पर्सन अब प्यार का कफ लेकर खुद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि हाँ सुनो, मुझे तुमसे प्यार है। डर तो है पर्सन को, इनकी लाइफ में भी ज़्यादा खुशियाँ नहीं है आपसे दूर होकर। अगर आपको लग रहा है कि ना ये दूसरे ऑप्शन में जाके बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, नहीं, ये बिल्कुल मस्त नहीं है। इनको आपकी याद आती है, आपकी बहुत ज़्यादा तड़प होती है मिलने की, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि मुंह नहीं इनका कहने लायक। क्योंकि जो दर्द आपको दिया था नहीं ना उन्हें पास्ट में, वही दर्द इनको मिल रहा है। जो कभी सीरियस नहीं होते थे आपको लेकर, आज ये सीरियस होना चाहते हैं क्योंकि दर्द में जी रहे हैं। जिस ऑप्शन में थे उसी ऑप्शन ने इनको अब चीट करना शुरू कर दिया, दर्द देना शुरू कर दिया। इसीलिए पर्सन अब लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। कहते हैं ना कि किसी की अच्छाई, किसी की सच्चाई देर से समझ में आती। अच्छी चीजें और सच्चे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं ना, तो इनको अब आपकी अच्छाई नजर आ रही है, लेकिन कह नहीं सकते मुंह से आकर। अभी अपनी फीलिंग को आपसे छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। डर लगता है इन्हें बताते हुए कि अगर अब मैं कहूँगा या कहूँगी तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। ये आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने जो जिंदगी जी है ना, हमेशा लोग मेरे आगे पीछे घूमे, लोग मेरी बात माने, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा, लोगों को मेरे आगे झुकना चाहिए, मुझे किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। तो वही है ना कि झुकते हुए शर्म आ रही है। झुकेंगे नहीं, रो लेंगे अंदर ही अंदर, तड़प लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं आकर। क्योंकि कहते हैं ना किसी का भरोसा बड़ा सोच समझ के तोड़ना चाहिए। तो इस हफ्ते और इस होली स्पेशल पर ये पर्सन की जिंदगी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, खतरों से घिरी हुई है। खतरा क्या है? कोई है पर्सन इनके लिए छोड़ के जाएगा, इनकी लाइफ में कुछ चीजों का एंड होगा, ठीक है, खत्म होगा। कोई है इन्हें जो छोड़ के जाएगा। वो इनका कितना भी करीबी हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा होगा, किसी से मनमुटाव होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको कॉल मैसेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ तो इनकी लाइफ में चीजों का एंड होने वाला है, और कुछ क्लैरिटी इनको मिलने वाली है आपकी तरफ से। कुछ साइन ऐसे मिलेंगे कि इनको समझ में आएगा कि जिसको इन्होंने छोड़ा, धोखा दिया,
वही इनका रियल पर्सन है, वही इनका सच्चा प्यार है, और जिसके पीछे ये भाग रहे थे वो रियलिटी नहीं थी। तो कुछ ना कुछ साइन ईश्वर की तरफ से इनको मिलने वाले हैं कि आप इनके ट्रू लाइफ पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए डिवाइन की तरफ से मजबूर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका क्या इरादा है। क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, या फिर नहीं चाहते? आप तो चाहते हैं पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में। यह पर्सन लौट कर वापस आएंगे। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? कि अपनी गलती स्वीकार करेंगे। ये पर्सन पूरी तरह से स्टक है, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, ये किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे, फंस गए हैं बीच में पूरी तरह से। ठीक है, इनकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है प्रॉब्लम में। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है। ठीक है, जिस थर्ड पार्टी के लिए कभी ये पर्सन ने आपको छोड़ा, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, वही थर्ड पार्टी अब इनको चीट कर रही, इनको धोखा दे रही। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध हो रहा है। ये पर्सन का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, अब ये फंस गए बुरी तरह से, निगेटिविटी का शिकार हो गए। इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इनका भी कहीं ना कहीं से दिल टूटा हुआ है। ठीक है, क्या दिल टूटा हुआ है? क्या थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ रही है? देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो थर्ड पार्टी है इनकी कार्मिक है, और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इन पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो पूरी तरह से ये उनकी मुट्ठी में है, मेल फीमेल जो भी हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, बहुत होशियार है, और बहुत चालाक है, जो कि इनको अपने बस में किए हुए हैं। ये नहीं चाहती है ये पर्सन आप तक लौट कर वापिस आए, लेकिन इस पर्सन के मन में आप हो, दिल में आप हो, दिमाग में आप हो, लेकिन कह नहीं पा रही आपसे। ठीक है, इस टावर मूवमेंट को ये खत्म करना चाहते हैं। जो इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है ना, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको अपने बस में किया हुआ है। तो ये पर्सन उस टाइम पर भी आपको ही मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी तरफ ही बढ़ने का सोचते हैं, और इस ब्लैकनेस से, नेगेटिविटी से ये निकलेंगे बाहर और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ फिर से चीजें बेटर करेंगे, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, कमिटमेंट देंगी पर्सन आपको। अब आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए। थर्ड पार्टी को ये क्या छोड़ेंगे, थर्ड पार्टी खुद इनको छोड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है। दोनों तरफ से हो सकता है, ये भी थर्ड पार्टी को चीट करे, थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है, क्योंकि एक दूसरे के लिए लॉयल कोई नहीं है, ना तो ये है ना ही थर्ड पार्टी है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इनसे फिजिकली अट्रैक्शन है, जो कि नीड इसकी पूरी हो रही, एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको चीट कर रही, धोखा दे रही, और बस फिजिकली अट्रैक्शन है, बस कुछ काला जादू करके होता है ना, कि नेगेटिविटी करके किसी को अपने बस में कर लेना, वो कर रही है। और ये भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं दूर उससे, थर्ड पार्टी से, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए दोनों चीट कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से अब पूरी तरह सिक्योर है। इन्हें लगता है कि आप इनसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे। तो ये पर्सन अब इस निगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इन्हें ईश्वर उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और आपके करीब लेकर आएंगे। तो हो सकता है बहुत जल्द इनका आपके पास कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर ये कुछ प्रॉब्लम में ऐसी हो कि आपसे ये हेल्प ले, मदद मांगे कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करो। ठीक है, ये घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे,
और आप कहीं दूर चले जाओ, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि कुछ रिश्ता आपका भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। जो साइकिल है ना, चल रहा है कार्मिक साइकिल, वो पूरा होते ही पर्सन आपके करीब आएंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सोलमेट भी है, सोल कनेक्शन आपका इनके साथ, और ये बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। इस होली पर इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, और या खुद चलकर ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 222 रीयूनियन। ठीक है, और ईश्वर के लिए थैंक्स कहना ना भूलें। तो अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।